लंदन में एक म्यूजियम है जिसका नाम विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है। इसमें पूरी दुनिया से अंग्रेजों के द्वारा लूटी गई वस्तुओं को रखा गया है। भारत में 200 सालों की गुलामी तक जो वस्तुएं लूटी गईं उनको इस म्यूजियम में रखा गया है। जो भारत कभी एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे एक छोटे से देश इंग्लैंड ने 200 सालों तक गुलाम बनाया और यहाँ इतनी लूट मचाई कि यहाँ की जीडीपी का विकास नकारात्मक हो गया और इस देश में भूखमरी और गरीबी बढ़ने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत से 200 सालों तक अपने राज्य के दौरान कितने धन को लूटा। जानी मानी अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक के हाल ही में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया है, उसमें बताया गया है कि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलामी के दौरान लगभग यहाँ से 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति को लूटा था। ये धन साल 1765 से लेकर 1938 के बीच लूटा गया था। ये धन इतना है कि भारत की जीडीपी से 11 गुना, जबकि अमेरिका की जीडीपी का लगभग 2 गुना धन है। वर्तमान समय में भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इससे लगभग 11 गुना संपत्ति लूटकर अंग्रेज यहाँ से ले गए। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर अंग्रेज़ों ने इतने बड़े धन को लूटा कैसे। ये सारा धन लूटा गया व्यापार के माध्यम से। औपनिवेशिक काल के दौरान इंग्लैंड भारत से बहुत सारी चीज़ें खरीदता था, जिसमें कपड़ा, चावल, गेहूं इत्यादि प्रमुख थे। साल 1765 ईस्वी के बाद भारत के एक बड़े हिस्से पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के साथ साथ उसने अपने नियम और कायदे कानून बनाए। इसके साथ ही भारत से होने वाले व्यापार पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ओर से टैक्स लगा दिया। यह टैक्स भारत के व्यापारियों और लोगों पर लगाया जाता था कि भारत से जो टैक्स कलेक्शन किया जाता था उसमें से 1/3 धन का उपयोग भारत की वस्तुओं को ही खरीदने में किया जाता था। इस प्रकार से भारत की सारी वस्तुएं मुफ्त में ही इंग्लैंड पहुंच जाती थी, जहां इस वस्तुओं का उपयोग वहां के लोग मुफ्त में करते थे और बची हुई वस्तुओं को दूसरे देशों में निर्यात करते थे। इससे उन्हें 100% का मुनाफा भी हो जाता था। भारतीयों को इस टैक्स स्कैम के बारे में पता नहीं था और आज भी इतने लूट और अत्याचार के बाद भी इंग्लैंड के लोग ये मानते हैं कि इंग्लैंड वालों ने भारत को सिविलाइजेशन की ओर बढ़ाया है।